नर्सिंग प्रोसेस को हम कर रहे थे कंटिन्यू। ये सेकंड पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से हमने डाटा की असेसमेंट करनी है, डाटा की डायग्नोस करनी है, प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है एंड देन डाटा एवोल्यूशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप है डाटा असेसमेंट। डाटा असेसमेंट में हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट किस तरह करते हैं? सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, या फिर आप ये कह लें जो डिफरेंट फॉर्म में हम डाटा कहीं से भी कलेक्ट करते हैं, किसी सेकेंडरी वे से करते हैं, किसी प्राइमरी वे से करते हैं, या जिस तरह से भी करते हैं, तो वो डाटा कलेक्शन करते हैं। दैन उस डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। दैन ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा को इंटर रिलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा के साथ। एंड देन जो डाटा होता है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं अपनी फाइल्स में, उसको फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। देन आ जाता है असेसमेंट ऑफ डाटा। असेसमेंट ऑफ डाटा में सब्जेक्टिव डाटा जैसे मैंने आपको बताया, जो क्लाइंट स्टेट करता है, क्लाइंट बताता है मुझे पेन है या मुझे ये प्रॉब्लम है। देन ऑब्जेक्टिव डाटा हम वाइटल साइंस लेते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं, प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, लैब रिपोर्टिंग्स देखते हैं, सारा कुछ असेस करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। देन हम कोरिलेट करते हैं पेशेंट के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा को। एग्जाम्पल में मैं आपको यूँ कह सकती हूँ कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है और पेशेंट कह रहा है कि आई एम फीलिंग टायर्ड। वो टायर्डनेस फील कर रहा है, और जबकि उसके WBC काउंट भी कम है, और वो उसको चलने में दुश्वारी पेश आ रही है, और या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और उसको फील हो रहा है जिस तरह से डिजीनेस लाइक कंडीशन फील हो रही है। ये सारी सिचुएशन वो डिस्क्राइब करेगा। देन हम उसको एनालाइज करेंगे अपनी असेसमेंट के थ्रू। What about diagnostic phase? Diagnostic phase is a phase where we analyze the data, identify the health problem, risk and strengths, formulate a diagnostic statement. Upon this statement, we plan for implementation, for further procedures, for treatments, all based upon assessment and diagnostic phase. These are two initial most important phase. A nursing diagnosis. What is a nursing diagnosis? It is a description of a client's response to a disease, state, process, condition, or situation. It is a clinical judgment about an individual, family, or a community response to actual potential health problem, and जो कुछ भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारा कुछ हम उसको डिस्कस करेंगे। वो पेन फील कर रहा है, वो टायर्डनेस फील कर रहा है, वो डिफरेंट सिचुएशंस को फील कर रहा है, वो हमारे साथ डिस्क्राइब करता है। देन हम उसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँ, पेशेंट को पेन है, पेन रिलेटेड टू पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इस तरह से हम उसको अपनी डायग्नोस को, जो प्रॉब्लम स्टेट करता है पेशेंट, उसको उसके ऑब्जेक्टिव डाटा के साथ या उस असेसमेंट के साथ कोरिलेट करके हम उसको बनाएंगे। देन इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, वो हम फर्दर आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव द डिज़ायर क्लाइंट्स आउटकम। देन उसके बाद आ जाता है हम कंपेयर किस तरह से करते हैं नर्सिंग डायग्नोस को एंड मेडिकल डायग्नोस को। नर्सिंग डायग्नोस जो है वो रिस्पांस बेस्ड होती है, पेशेंट का रिस्पांस क्या है, जबकि मेडिकल डायग्नोस जो है वो डिजीज़ बेस्ड होती है। पेशेंट को कोलोस्टमी हुई है या पेशेंट का कोलिलिथियासिस था पेशेंट को, वो मेडिकल डायग्नोस है। प्रॉपर एक वो होती है जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट एडमिट होता है, एंड देन वो कंटिन्यू रहती है पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक। जबकि जो नर्सिंग डायग्नोस होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट कंडीशन। एज पेशेंट कंडीशन चेंज, नर्सिंग डायग्नोसिस आल्सो चेंज। ओरिएंटेड टू इंडिविजुअल चेंजेस एज क्लाइंट चेंजेस। ओरिएंटेड टू पैथोलॉजी, ऑब्वियसली वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो मेडिकल डायग्नोस होती है, ठीक है। देन कम्प्लीमेंट मेडिकल डायग्नोसिस, जो मेडिकल डायग्नोसिस को क्लासीफाई करते हैं उसको सपोर्ट करता है नर्सिंग डायग्नोस। अकॉर्डिंग टू इन सिचुएशन ऑफ पेन, patient feeling, itching, and other things such as dizziness, tiredness. टीच द क्लाइंट्स सेल्फ केयर। प्रॉपर सेल्फ केयर हम उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं, प्रॉपर उसको टेक्निक्स बताते हैं, हम उसको सेल्फ केयर प्रमोट करने में हेल्प आउट करते हैं, हम उसको बैक केयर देते हैं, माउथ केयर देते हैं, डिफरेंट प्रिवेंटिव उसमें टेक्निक्स भी देते हैं, ठीक है। देन एडवांटेजेस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर नर्सिस,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको पता होता है पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को डिस्कस कॉलीग्स के साथ कैसे करना है, पेशेंट की बेड साइड पे पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से पेशेंट को जो है काउंसल करना है। उसमें आउटकम्स ओरिएंटेड आ जाते हैं, आउटकम ओरिएंटेड में आ जाता है जो पेशेंट आउटकम्स हैं, जो पेशेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है, किस तरह से अचीव करना है। एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमिक एंड गोल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इनकन्सिस्टेंटली यूज़ होता है, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं होता, जिस तरह से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेस ये चेंज होता रहता है। नॉट ऑलवेज फॉर्मली रिकोगनाइज, ये हर वक्त हम इसको मेडिकल टर्म्स के साथ ही या मेडिकल डायग्नोज के साथ ही हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, हम खुद से भी उसको स्टेटमेंट दे सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स डोंट फिट द डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट एज ओरिएंटेड आउटलाइन एज नैंडा, ठीक है। ये एक डिफ़िकल्टी है, ये एक प्रॉब्लम है कि नैंडा ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है नर्सिंग डायग्नोसिस को, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें भी फिट नहीं आती, ठीक है। अब उसमें क्या है, टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस जो नैंडा ने बताई हैं वो 2 तरह की हैं, ठीक है। अब उसमें एक्चुअल प्रॉब्लम जो है पेशेंट को वो आ जाएगा, जब पोटेंशियल प्रॉब्लम जो उसको फ्यूचर में आ सकता है, जो उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसमें अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न हो सकता है उसका, अभी उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो हम क्या कहेंगे, एक्चुअल जो उसका इस वक्त प्रॉब्लम है वो उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से कम, एंड क्यों है, क्योंकि उसका ऑरल इनटेक कम है, ठीक है। और उसमें हमें नज़र क्या आ रहा है, एविडेंस उसका क्या मिल रहा है, उसका वेट लॉस हो गया है 2 हफ्तों में। देन पोटेंशियल डायग्नोज में हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन हो सकता है रिलेटेड टू डिक्रीज द प्राइमरी डिफेंसेस, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि उसकी एक तो उसकी न्यूट्रिशन ऑलरेडी कम है, तो डेवलप हो सकता है ना उसको इन्फेक्शन, तो ये फ्यूचर फोरकास्ट है जो पोटेंशियल है, ठीक है। देन एक्चुअल प्रॉब्लम जो है हम उसको स्टेट करते हैं 3 तरह के स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले उसका प्रॉब्लम स्टेट करते हैं, ठीक है। उसको प्रॉब्लम क्या है, उसको पेन है, उसको एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, उसको फिजिकल इमोबिलिटी है, उसको अनहेल्थी रिस्पॉन्सेस है उसका, ये उसके प्रॉब्लम्स है। देन इटियोलॉजी रिलेटेड टू, क्यों है, रिलेटेड टू का मतलब इटियोलॉजी को हमने इस फैक्टर को क्यों है, क्यों उसका जो प्रॉब्लम है हमने उसको डिफाइन करना है, उसको स्टिचेस लगे हैं, उसको हेडेक है, उसकी कोई सर्जरी हुई है, उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम है। डिफाइनिंग एक्टिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन आ जाती है, उसमें एविडेंस हमारे पास क्या है, उसमें हमें पता चलता है कि जी उसका वेट लॉस है, उसको हेडेक की वजह से डिजीनेस हो रही है, वो गिर रहा है, ये सारा कुछ हमें एज एविडेंस बेस्ड मिलता है। ये 3 तरह की स्टेटमेंट, ये 3 तरह का एक्चुअल जो पेशेंट का होता है, ठीक है। देन कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस में जब एक्चुअल हमने डिस्कस कर लिया 3 पार्ट स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम जो है हमारे पास उसको है, ये कह सकते हैं जो अपकमिंग प्रॉब्लम है उसमें आ सकता है पेशेंट को पेन या पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ड्यू टू दैट प्रॉब्लम, उसमें डायग्नोस्टिक जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी। देन इटियोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर उसमें आ जाएंगे, उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ आ जाएगी, उसकी डिफरेंट सिचुएशंस आ जाएंगी, ठीक है। देन प्लानिंग फेज है, प्लानिंग फेज में हम प्रायोरिटाइज करते हैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसमें डिज़ायर गोल बना लेते हैं कि इन गोल्स को हमने आउटकम में अचीव करना है। देन हमने उसमें इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं, विच टाइप ऑफ इंटरवेंशन हमें प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है, इस किस डिजीज़ के लिए, किस डिसऑर्डर के लिए। राइटिंग नर्सिंग ऑर्डर्स, देन एक नर्सिंग ऑर्डर्स राइट डाउन करने हैं ताकि हम उसको प्लान को फॉलो कर सकें। प्लान में क्या होता है, गोल आर ब्रॉड स्टेटमेंट, अब हमने हमारा गोल है कि पेन फ्री रखना है पेशेंट को, ठीक है। अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन, अब उसकी इंटरवेंशन क्या है, उसको पेन किलर दें, उसको कोल्ड स्पंजिंग दें, उसको हॉट स्पंजिंग दें, जिस तरह से भी करें उसके डिफरेंट इंटरवेंशंस के साथ उसको करें, ठीक है। मेजरेबल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, नॉन मेजरेबल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, आउटकम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। मेजरेबल क्राइटेरिया यूज टू इवेलुएट वेदर द गोल्स हैव बीन मेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, क्या हमें वो स्पेसिफिक गोल्स मिल सकते हैं इन सारे ट्रीटमेंट के बाद, इस सारे प्रोसीजर के बाद, ठीक है। देन आउटकम स्टेटमेंट हम लिखेंगे प्लानिंग की ही फेज़ में कि हमें क्या आउटकम मिलने चाहिए, क्या उसका डायग्नोज होना चाहिए, क्या उसका जो बिहेवियर है एट द एंड ऑफ इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, उसका जो है उसकी सेल्फ केयर एबिलिटीज़ कितनी इंप्रूव करनी चाहिए, कितना उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। आउटकम हैव टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन, कितने टाइम ड्यूरेशन में उसका पेन रिलीव हो जाना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम है जो कुछ भी है उसका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। आउटकम प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर केयर, जो उसका केयर है उसको केयर प्रोवाइड करने की डायरेक्शन है वो क्या है, क्या उसको काउंसिल करने से समझाया जा सकता है या उसको बताया जा सकता है, ये सारा कुछ आ जाता है उसमें। देन प्लानिंग फेज में इंटरवेंशन आ जाती हैं, इंटरवेंशन हमने
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बेस करनी है। पेशेंट में intervention should be developed which are consistent with the established plan of the care. Intervention should be implemented in a safe and appropriate manner based on a sound nursing theory and judgment। ठीक है, हमने वो इंटरवेंशन चूज़ करनी है जो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो, पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे, विद इन टाइम ड्यूरेशन में दे, एंड पेशेंट जो है कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, देन प्लानिंग फेज में अगेन इंटरवेंशन शुड ऑलवेज बी डॉक्यूमेंटेड। जो हमने पेन मैनेजमेंट की, जो हमने कोर्स स्पंजिंग की, जो हमने इंटरवेंशन की, हमने उसको डॉक्यूमेंट ज़रूर करना है मेडिकल रिकॉर्ड के लिए कि हमने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया। इंटरवेंशन शुड बी रियलिस्टिक फॉर क्लाइंट बेस्ड ऑन एबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज। ठीक है, जो हमारे पास स्किल्स हैं उसकी बेस पे इंटरवेंशन कर सकते हैं, या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन 3 तरह की होती हैं। इंडिपेंडेंटली, जो विदाउट एनी फिजिशियन ऑर्डर हम कर सकते हैं, जैसे कोर्स स्पंजिंग, हॉट स्पंजिंग, माउथ केयर, बैक केयर एंड डिफरेंट जो है वूंड केयर, ये सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, डिपेंडेंट में आ जाता है मस्ट हैव ऑब्टेन्ड फिजिशियन ऑर्डर, जो मेडिकेशंस आ जाती हैं इसमें। कोलैबोरेटिव में आ जाता है आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, सबके साथ मिलकर जो इंटरवेंशन देते हैं उसको। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ नर्सिंग फंक्शंस, अब उसमें फंक्शंस में आ जाता है सबसे पहले इंडिपेंडेंटली वो क्या क्या काम कर सकती है। पेशेंट को असेस कर सकती है, पेशेंट को डायग्नोज कर सकती है, जिसमें नर्सिंग डायग्नोसिस आ जा सकती हैं, जिसमें नर्सिंग इंटरवेंशन आ जाती है, नर्सिंग एक्शन आ जाते हैं, एंड देन रेफरल्स टू द अदर हेल्थ केयर मेंबर, जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ रेफर कर सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट की एवेल्यूएशन कर सकते हैं। अब इंटरडिपेंडेंट जो अदर टीम मेंबर्स के साथ मिलके है, उसमें जो फिजियोथेरापिस्ट आ जाता है, उसमें जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट आ जाता है, उसमें जो पेशेंट की इंप्रूवमेंट के लिए अदर हेल्थ केयर टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन के साथ मिलकर काम करती है। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर काम करती है उसकी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंट, वो प्योरली डिपेंड करता है फिजिशियन ऑर्डर पे, जैसे कि मेडिकेशन है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ये सारा कुछ डिपेंडेंट पे आ जाता है। ठीक है, अब ये एज असाइनमेंट मैंने आपको दिया था कि आपने